नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मीठी वस्तु से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं तथा वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। जैसे हमने बताया है वैसे करें, जीवन में आपको इस विधि के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया है वैसे अगर आपने कर लिया तो गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो जैसे बताया है वैसे करें, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपके आकर्षण में आ जाएगा। मित्रों, मीठी वस्तुओं को तंत्र विद्या में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जो मीठी चीजें हैं उनसे जो तांत्रिक शक्तियां हैं वो बहुत ही तीव्र गति से आकर्षित होती हैं। इसीलिए आपने बचपन में सुना होगा कि मीठा खा के चौराहे से ना निकलो, मिठाई लेकर चौराहे से न आओ। तो इसके पीछे कारण है कि मीठी शक्तियों मीठी जो चीज़ें हैं उनसे शक्तियां बहुत आकर्षित होती हैं, काली शक्तियां। और अगर किसी ने चौराहे पर अगर उतारा किया हो, किसी ने कोई किया कराया उतारा हो चौराहे पे, तो वो आपके साथ लग सकता है। तो इसीलिए ध्यान देने के लिए कहा गया है कि मीठी वस्तुओं को आप लेकर या मीठा खाकर कभी भी चौराहे से ना निकले या फिर शमशान के आगे से ना निकले। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें मिठाई से वशीकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इससे जो ताकत बनेगी, जो वशीकरण की शक्ति बनेगी, वो बहुत ही तीव्र बनेगी। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी और एक ही दिन के भीतर भीतर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक काला कपड़ा लेना है। ये सूती रेशमी किसी भी प्रकार का हो सकता है। रुमाल जितना बड़ा साइज आपको इसका लेना है। और एक मुट्ठी, अपने सीधे हाथ की एक मुट्ठी जितनी चीनी या कोई भी एक मिठाई मिठाई का एक पीस आपको इसमें इस्तेमाल करना है। चीनी लोगे तो भी वही असर रहेगा, मिठाई लोगे तो भी वही असर रहेगा। अपने को मेन मीठी वस्तु से वशीकरण का कर्म करना है। तो चीनी अगर आप लोगे तो भी इससे काम हो जाएगा। तो सीधे हाथ के मुट्ठी में जितना आपके चीनी आए उतना आपको इसमें विधि में इस्तेमाल करना है। एक लेना है सामने वाले का फोटो। फोटो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस का फोटो नहीं होना चाहिए, यानी इधर उधर देखता हुआ फोटो नहीं होना चाहिए। सामने देखते हुए जो मतलब जैसे व्यक्ति फोटो खिंचवा रहा हो बैठकर, उस प्रकार का फोटो होना चाहिए। तो उससे क्या है, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप फोटो निकलवा सकते हो और उसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपको काला धागा लेना है, ये पोटली बांधने के लिए है। तो आप इसे अपनी जो सुविधा अनुसार ले सकते हो। तो 4 प्रकार की आपको इसमें वस्तु में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार रात्रि 8 बजे के बाद, दोबारा सुनिए, कोई भी वार रात्रि 8 बजे के बाद। ये उपाय रात्रि में ही होता है, दिन में ये उपाय नहीं होता है। तो रात्रि में जो इसका वशीकरण की जो शक्तियां बनेगी, जो रश्मियां बनेगी, वो बेहद ताकतवर बनेगी और उससे आपको बहुत ही ताकतवर रिजल्ट मिलेगा। तो रात्रि 8 बजे के बाद आपको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, चारों सामग्रियों को अपने सम्मुख लेके। और सर्वप्रथम आपको ये जो आपने काला वस्त्र लिया है, इसमें जो मीठी वस्तु या चीनी आपने ली है, इसे बीचों बीच डाल लेना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और ये जो फोटो आपने ली है, इस फोटो को जलाकर इसकी राख बनानी है और इसके बीचों बीच आपको चीनी के अंदर इसे डाल देना है। इस प्रकार से आपको राख बनानी है फोटो की और इसे पोटली के बीचों बीच चीनी के अंदर आपको इसे डाल देना है। अब आप इस कपड़े को बांधोगे अच्छे तरीके से, इसे फोल्ड करके इस प्रकार से आपको इसे पोटली नुमा बनाकर काले धागे से बांध लेना है। इस प्रकार से आपको ये पोटली तैयार कर लेनी है। और अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि जब तक पोटली, ये जो आप तत्का तैयार करते हो, जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करते हो तब तक ये साधारण वस्तुएं हैं। तंत्र विद्या में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर तंत्र विद्या में मंत्र नहीं बोले जाएं तो ये तंत्र विद्या पूरी कभी नहीं होती है। उनसे वो शक्ति नहीं बन पाती है, वो रश्मि नहीं बन पाती है जो इन वस्तुओं को वशीकरण की ताकत प्रदान करे। तो मंत्रों से ही वो शक्तियां बनती है, मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के नाद से ही वो शक्तियां हैं, उनका जन्म होता है, जिससे बहुत ही ताकतवर वशीकरण
पैदा होता है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर इसे अभिमंत्रित करना है, जिससे वशीकरण की शक्तियों का निर्माण होगा और बेहद ताकतवर वशीकरण आप कर पाओगे। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना। पोटली बांधने के बाद इसे सीधे हाथ में आपको रखना है। रखने के पश्चात आपको तंत्र विद्या के अधिष्ठात्री देवी काली मैया के मंत्र, जो चामुंडा देवी का मंत्र है, उससे इसे अभिमंत्रित करना है। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र बेहद पावरफुल वशीकरण मंत्र है। इसे अच्छे से आपको रटना है। अच्छे से आपको रटने के बाद, याद करने के बाद विधि में इस्तेमाल करना है। तो जैसा हम बताएं उच्चारण आपको करके दिखाया जा रहा है और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ये तंत्र विद्या की देवी का मंत्र है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है और इस पोटली को अभिमंत्रित कर लेना है। यह सारा काम रात्रि 8 बजे के बाद ही होगा। 8 बजे के बाद ही रात्रि में ये सारा काम करना है। पोटली को बांधना है, चीनी डालनी है, सामने वाले का फोटो की राख मिलाकर इसमें डालकर काले धागे से इसे आपको बांध लेना है और फिर आपको मंत्र बोलना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय नाम वश्यम स्वाहा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय नाम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार आपको अभिमंत्रित करके इसे चौराहे पर डाल देना है। उसी समय जैसे ही अभिमंत्रित हो वैसे ही आपको इसे ले जाकर चौराहे पर डाल देना है। चौराहे के बीचों बीच रख देना है। चौराहा कई लोगों को समझ में नहीं आता। चौराहा क्या होता है? जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं उस जगह को चौराहा बोला जाता है। तो वहां पर जाकर आपको इसे बीचों बीच रख देना है। बस इतना काम आपको करना है। फिर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। अगर आपने इतना कर दिया तो यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटों के भीतर भीतर जैसे इसकी रश्मियां उस तक पहुंचेंगी, क्योंकि आपने सामने वाले के प्रतिबिंब को, सामने वाले की फोटो की राख को जलाकर इसे अभिमंत्रित किया है, तो जैसे ही इसकी रश्मियां बनेंगी वो सीधा उस व्यक्ति तक जाएंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और उसे आपके लिए आकर्षित कर देंगी। 24 घंटों के भीतर भीतर उसका कॉल, मिस कॉल, मैसेज कुछ भी हो, वो आपकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा और धीरे धीरे इतना आकर्षण बढ़ जाएगा कि वो हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बनेगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। तो जैसे बताया है वैसे इसका अनुसरण करें। हमेशा के लिए आपका जो लव लाइफ है वो सफल बनी रहेगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन चल रहा है या झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया हो, प्रेमी किसी के बहकावे में हो या बुरी संगत में हो, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, तथा रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी से कुछ समय निकालकर तंत्र विद्या को दीजिए और ये उपाय हमने बताया है वैसे कीजिए। आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।